केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी भाजपा जनता के बीच रखेगी। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में दी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिंदल ने बताया कि भाजपा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम कर रही है। भाजपा हर बूथ पर 11 पौधे लगाएगी। इस लक्ष्य के तहत प्रदेश के कुल 8,009 पोलिंग बूथों पर लगभग 90,000 पौधे रोपे जाएंगे। साथ ही 20 जून तक मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर विश्व पर्यावरण दिवस इस दिशा में अपना योगदान पूरे देश भर में देने वाली है। मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि गत वर्ष हमने 1 महीना तक एक बूटा माँ के नाम यह अभियान लिया था और ये सर्वश्रेष्ठ अभियान बना, जिसके माध्यम से 1,44,000 पेड़ वो हिमाचल प्रदेश में न केवल लगाए गए, उनकी सुरक्षा करने का काम भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज ये निर्णय हुआ है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 8,009 पोलिंग बूथों पर 11 पेड़ प्रति पोलिंग बूथ यानी 89,000 ट्रीज भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और उनका रक्षण करेगी। और पर्यावरण के प्रति हमारी गंभीरता, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन, इसको लेते हुए हम लोग अपने देश को और अच्छे वातावरण में रखें, प्रदेश को अच्छे वातावरण में रखें। एक बात इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए, पर सारे समाज को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक पे प्रतिबंध और कर रखा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतरीन तरीके से हो, समाज भी उसकी अनुपालना करे और सरकार भी करे, ये आज की आवश्यकता है। और जो इलिसिट फेलिंग, अनाधिकृत रूप से जंगल काटो वाले लोग हैं, उनके ऊपर और बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से लेकर संकल्प से सिद्धि इस अभियान को लेगी। 9 जून को नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार में 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास, ये एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। इन विषयों को लेकर हम लोग जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। इस कड़ी में 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिला और मंडल स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 तारीख को विश्व योग दिवस, और योग दिवस की दृष्टि से हम नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति अभियान, योग तन, मन और आत्मा सभी को
स्वच्छ और मजबूत करने के लिए हर मंडल पर कम से कम एक कार्यक्रम, 171 कार्यक्रम योग दिवस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों से आयोजित करेगी। और हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने दुनिया के 265 देशों को योग के साथ जोड़ा और उसका परिणाम आज सारी दुनिया योग का लाभ उठा रही है। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनका बलिदान दिवस है। कश्मीर में और देश में 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इस विषय को लेकर धारा 370 का और 35A का खुला विरोध किया और उनकी हत्या हुई। उनका बलिदान दिवस 23 जून को है। हिमाचल प्रदेश के 8009 पोलिंग बूथों पर हर पोलिंग बूथ पर बूथ चौपाल आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी और उस चौपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की नालायकी और जनता को दिए गए कष्टों के बारे में उनमें चर्चा करेंगे और आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने का काम ये 23 जून को पार्टी करेगी। कांग्रेस संविधान का नाम लेकर, संविधान की एक किताब लेकर दर दर में और भटक रही है। 25 जून को कांग्रेस को एक्सपोज किया जाएगा। 25 जून को नेहरू गांधी खानदान से श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी क्यों लगाई, इसके बारे में यंगस्टर्स को जानकारी देगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर होने का आदेश कर दिया तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए देश में लोकतंत्र को समाप्त किया, आपातकाल लगाया और 1.5 लाख नेताओं को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया। आप सब मीडिया के लोगों के ऊपर प्रतिबंध कर दिया, अखबार छपने बंद हो गए और एक टेरर का माहौल पूरे देश में पैदा किया। इतना ही नहीं, जहां लोकतंत्र की हत्या की, संविधान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन सत्ता में बने रहने के लिए किए, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और वो धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान को बचाने की बात कहते हैं। ये पार्टी इसके विषय में और जन जागरण अभियान चलाएगी। इस पार्टी निर्माण की दृष्टि से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर पर्यावरण दिवस, पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, युवाओं और सबके स्वास्थ्य के बारे में सजग होते हुए उनको योग के प्रति प्रेरित करना और नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति इस तरफ बढ़ना, ड्रग्स के खिलाफ योग का प्रचार, ये अभियान लेगी। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 11 साल में किस तरह गरीब कल्याण के लिए काम किया, किसान के कल्याण के लिए, युवा उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए काम किया, उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाएगी। और विकसित भारत ये मोदी जी का संकल्प है
उसकी और एक प्रतिज्ञा वो 23 तारीख को हर पोलिंग बूथ के ऊपर होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों को अगले इस मास में आयोजित करेगी। मुझे इतनी जानकारी इसमें आपके साथ और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से साझा करनी थी। धन्यवाद।